सोनम वांगचुक जो अभी देश में अच्छा शिक्षा व्यवस्था को लेकर अवसर पर बैठे हैं, क्योंकि हाल ही दिनों में पेपर लीक हुआ, उसको सरकार ने अनदेखा कर दिया। ठीक है ना। इस तरह देखेंगे बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लिए हैं। अब इसी तरह शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर, क्योंकि बार बार पेपर लीक होता है, वो व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं, जो अभी अनशन पर बैठे हैं। बैठे कहाँ के लिए हैं? देश में अच्छा शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ठीक है, कि देश में अच्छा शिक्षा व्यवस्था हो। तो ये सब बहुत दिन से चल रहा है देश में पेपर लीक वगैरह। इससे होता क्या है, जो बड़े पैसे वाले हैं अपने बच्चे को तो निकाल देते हैं पेपर लीक करा के, जो लेकिन देश के लिए कुछ करने वाले बच्चे होते मिडिल क्लास से, वो उससे वंचित रह जाते हैं। ठीक है, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो देश में अच्छा शिक्षा व्यवस्था के लेकर, देश के बच्चों के भविष्य के लेकर, आपके हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इसलिए वो अभी अनशन पर बैठे हैं। लेकिन आज उनके लिए बहुत कम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं सर, केवल 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्टेटस दिखा कर लगा कर देशभक्ति जगाते हैं। देशभक्ति जगाने का मौका ये है, जब देश के लिए कोई व्यक्ति लड़ रहा है उसका साथ दीजिए। बात है जी, इससे बढ़िया देशभक्ति जगाने का कोई अवसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपना देश के भविष्य के लिए लड़ रहा है, आपके हमारे बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहा है। देखिए, उससे बड़े साइंटिस्ट है सोनम वांगचुक, जैसे लद्दाख में बर्फ होता है, ठीक है ना, तो उससे वो स्तूप बना देते हैं। ठीक है, जैसे काशी का स्तूप है, अशोक ने बनवाया था, उसी तरह क्या बर्फ का स्तूप बना देते। बताइए इस व्यक्ति का दिमाग कितना टैलेंट है। जैसे अभी बारिश हो रहा है, तो मान लीजिए इस पानी को स्टोर कर दिया जाए, अब बाद में जो पानी से किला तो उसमें यूज कर दिया जाए, कितना इनोवेशन है। तो वो इस चीज़ को वो बर्फ में किए हैं। जो बर्फ होता है लद्दाख में, वो लद्दाख के हैं रहने वाले। ठीक है ना, लद्दाख में बहुत बर्फ होता है। ठीक है ना, तो उसको आइस स्तूप बना देते हैं। ठीक है, और उसको जब पानी की जरूरत होता है तो धीरे धीरे पिघलाकर खेतों में यूज कर दिया जाता है। इस तरह देखेंगे लद्दाख वगैरह में हमारे जो सेना के जवान हैं, माइनस में टेम्परेचर हो जाता है ऊँचे के पहाड़ों पर, तो बहुत सारे सेना को अपने जान खोना पड़ता है। उसके लिए इतना अच्छा खोज किए हैं, मतलब टेंट बनाए हैं जो बाहर माइनस में भी टावर रहेगा, माइनस में भी टेम्परेचर रहेगा तापमान, लेकिन अंदर जाइएगा तो टेम्परेचर आपको अच्छा मिलेगा, जिस कारण हमारे सेना सुरक्षित रहते हैं। वैसे व्यक्ति के लिए बताइए, आज कोई आवाज़ नहीं उठाया है, और 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या करेंगे, केवल स्टेटस लगा के हम अपने आपको बहुत बड़ा देशभक्त बनाएंगे। हाँ सर जी, अगर रियल में देशभक्ति दिखाने का कोई मौका है तो ये है। यदि देश के प्रति प्रेम है तो जो व्यक्ति देश के लिए लड़ा है, सेना के लिए लड़ा है, देश के भविष्य के लिए लड़ा है, आपके हमारे बच्चों के लिए जो लड़ा है, अवसर पर है, इसका हम लोगों को साथ देना चाहिए। क्या हो सके आप बाहर हैं तो वहाँ जाके साथ दीजिए, यहाँ है तो वीडियो बनाकर उसके माध्यम से, लेकिन उनके सपोर्ट में खड़ा हुए चाहिए, ताकि सरकार जाके उनसे बात कर उनका अवसर तोड़वाए ना। तो इसी तरह क्या हुआ था, एक और व्यक्ति थे GD अग्रवाल। कौन है बाबू? GD अग्रवाल। ठीक है ना, ये क्या किया था, हमारे गंगा नदी को लेकर अनशन कर रहे थे, क्योंकि गंगा नदी काफी प्रदूषित पड़ रही थी। ठीक है ना, अभी भी देखिएगा तो स्थिति वही है। तो अनशन किए थे, तो 2015 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी जाके बात कर लेती, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है उनके जाके बात भी नहीं की और वो शहीद हो गए। ठीक है ना, ये सरकार देखिए, जो मौजूदा सरकार है बीजेपी का सरकार, ये स्टूडेंट जिसमें कभी नहीं रहता है। ठीक है ना, लोग लास्ट में जाके शहीद हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छे काम करने वाला तो जाके पढ़ेगा, उनको दूसरे लिए हुआ है। इन लोग कहते हैं कि GD अग्रवाल शहीद हो गए। ठीक है ना, अब सोनम वांगचुक जी खड़े हैं, तो इतना महान साइंटिस्ट को देश को नहीं खोना चाहिए। बात है जी, देश के सारे नागरिकों को, खासकर स्टूडेंट को, क्योंकि आपके भविष्य के लड़े खड़े होना चाहिए। आप उनको सपोर्ट कीजिए ताकि सरकार उनसे जाके बातें करे। बात है जी, बातें करे। मान लीजिए अगला सही के लिए तो लड़े क्या, तो इस समय में सारे देश के नागरिक वोट। ठीक है ना, यदि आप देश के जिम्मेदार नागरिक है, ठीक है, आप देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, इससे बढ़िया मौका कोई लोग नहीं मिल सकता। वीडियो के माध्यम से हो, जिस चीज के माध्यम से हो, उनका सपोर्ट कीजिए, उनके लिए आवाज उठाइए। बात है जी, क्योंकि वो अगला किसके लिए लड़ा है, ध्यान रखिएगा, आपके बच्चों को भविष्य के लिए लड़ा है, आपके भविष्य के लिए लड़ा है। यदि आज हम लोग उनके लिए आवाज नहीं उठाते, उनके साथ खड़े नहीं होते हैं, तो कल होकर
कोई व्यक्ति बात है जी आपके बच्चे को भविष्य के लिए आवाज नहीं उठाएगा, देश में अच्छे शिक्षा व्यवस्था का बात नहीं करेगा। जब नेता लोग हैं इनका और मन बढ़ जाएगा। बात है जी। तो फिर हमारे देश में ठीक है ना कहा जाता है क्या लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है। तो उसका कोई अर्थ रह गया, कोई भी अर्थ नहीं रह गया। लोकतांत्रिक देश है तो हम लोग नेता से सवाल करेंगे ही, गलत हुआ है तो उसको इस्तीफा देना ही चाहिए ताकि अगला व्यक्ति उस पद पे आए, उस पद का अच्छा से निर्वहन करे। बात है जी। हम लोग नेता चुने, कोई अपना बाप थोड़े चुनेंगे। नेता चुने गलती करेगा उससे जवाब तो हम लोग पूछे करेंगे, लेकिन हम लोग का देश में कमी क्या है क्या देखेंगे। हम लोग नेता चुन लेते हैं और सही करे क्या गलत करे उससे हम लोग सवाल नहीं करते। बात है जी। पढ़े लिखे नागरिक है, शिक्षित नागरिक है, सही को सही कहना चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए। बात है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश में हम लोग जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सवाल सिस्टम से नहीं करते। सिस्टम से जब तक हम लोग सवाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो जवाबदेही नहीं होगी, तब तक देश में भ्रष्टाचार होते रहेगा। बात है ना। तो आप लोग सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस समय में सोनम वांगचुक का सपोर्ट कीजिए, चाहे वीडियो के माध्यम से हो, जैसे भी हो, ठीक है ना। उनके लिए आप लोग 2 शब्द बोलिए ताकि सरकार जाकर ठीक है ना उनसे बातें करें। आते हैं बाबू।